के बाहर घेराव किया, आरोप लगाए। मुझे लग रहा है वो इस बात को समझ रही थी कि शायद उन्हें प्रदेश की राजनीति में लौटना पड़ेगा। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे सेफेस्ट सीट दी, विद्याधर नगर की सीट जो सबसे सेफ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्हें वहां से सांसद के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया और वहां से वो सबसे ज्यादा मतों से इससे क्लियर था कि इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली। हाँ बिल्कुल, ये था कि उन्हें प्रदेश के अंदर सक्रिय किया जाएगा और प्रदेश के अंदर इस बात की बहुत चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है। हालांकि अभी तय किया उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये तय कि आने वाले दिनों में दिया कुमारी को हम प्रदेश का बड़ा नेता देख सकते हैं। हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बने, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बन सकती है। या ये भी हो सकता है कि 5 साल बाद वो ये प्रशासनिक अनुभव लेने के बाद केंद्र की राजनीति के अंदर आए, चुनाव लड़े और केंद्र के अंदर इनको इतना एलिवेट करना चाहती है बीजेपी? इनको क्यों एलिवेट करना? देखिए भारतीय जनता पार्टी युवा नेताओं को अब देख रही है। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर है, गोवा के अंदर सावंत युवा नेता है और कई राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेताओं को संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार आ रही है तो सरकार के अंदर भी बड़ी जिम्मेदारी निभाते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवा और सेकंड पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जो आने वाले 5 साल और 8-7 बार दिल्ली में, जिसमें से कुछ नेता दिल्ली में आकर पार्टी की बागडोर संभालेंगे और कुछ प्रदेश में रहकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा जो स्थापित नेता थे, जो लगातार सरकार और संगठन के अंदर बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उनसे अब शायद पार्टी ने ये संकेत दे दिया है कि अब युवाओं के लिए आपको भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शर्मा, उनकी शपथ के बाद आपने देखा नीचे कार्यकर्ताओं में से कितना जोश उठा, शोर उठा। अब इनके बाद जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो शपथ लेंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। फिलहाल हस्ताक्षर कर रहे हैं भजन लाल शर्मा। उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और ये आपको बता दें, जो राजस्थान में जो टीम बनाई है बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की, ये शायद देश के अंदर सबसे युवा टीम होगी, बिल्कुल, जो सरकार में होगी। और देखिए सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बहुत युवा है, जबकि कई लोगों का नाम चल रहा था उसके अंदर। लेकिन जब सतीश पुनिया का कार्यकाल खत्म हुआ और जब उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई तो चित्तौड़गढ़ के सांसद मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दिया कुमारी, राजकुमारी दिया कुमारी अब बन गई हैं उप मुख्यमंत्री राजस्थान की। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अब दिया कुमारी के कंधों पर होगी। 10 साल पहले ही राजनीति में आई, कदम रखा, 2 बार की विधायक, 1 बार की सांसद। दिया कुमारी राजनीति में बड़े तेज कदम उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। दिया कुमारी को ये जिम्मेदारी देने पर क्या आप जो पार्टी की सोच है क्या देखते हैं? अवस्थी जी। सौरभ, जैसा कि समीर जी बता रहे थे कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर और सरकार में प्रत्येक स्तर पर लगातार एक परंपरा और परिवर्तन का जो निर्वहन करती है भारतीय जनता पार्टी वो प्रेमचंद बैरवा आप सब लोग अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रेमचंद बैरवा अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजस्थान के 2 बार के विधायक ये भी हैं, दलित समुदाय से आते हैं। समीर जी, इनके बारे में और क्या जानकारी? ये दूदू सीट से विधायक है प्रेमचंद बैरवा और अशोक गहलोत ने इस सीट को जीतने के लिए दूदू को जिला बना दिया था और इतना छोटा जिला है कि इस जिले में एक ही विधानसभा सीट आती है, वो दूदू विधानसभा सीट है। इसे 3 जिले बनाए थे अशोक गहलोत ने वहाँ के विधायकों के रिक्वेस्ट पे कि अगर हमें चुनाव जीतना है अपने क्षेत्र में तो आपको जिला बनाना होगा। तो एक विधानसभा सीट होने के बाद ही वो जिले बनाए गए और ये तीनों सीटें जिले जो बनाए थे अशोक गहलोत ने विधानसभा जीतने के लिए, वो तीनों कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जीती है। दूदू उसी में से एक सीट है जहाँ से प्रेमचंद बैरवा जीते हैं। दलित कम्युनिटी से आते हैं, बहुत ही हम्बल आदमी है, जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इनके घर का दरवाजा 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता है। रात को 12 बजे भी अगर कार्यकर्ता मिलने जाते हैं तो बहुत सहजता के साथ मिलते हैं। इनसे मिलने के लिए किसी कार्यकर्ता को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सहज सरल आदमी है। मुझे लग रहा है एक दलित होने के कारण ऐसे ही रहें तो अच्छा। और बिल्कुल, और मुझे लगता है इनकी यही खासियत इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने तक पथ पर ले आई है कि बहुत मिलनसार है, सबकी समस्याएं सुनते हैं। और जिस दिन इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था उस दिन से लगातार रात की 2 बजे तक ये लोगों की समस्याएं सुनते रहे कि उप मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद आपकी क्या क्या समस्या है। तो मुझे लगता है संगठन के लिए ऐसे व्यक्ति और सरकार के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत जरूरी होते हैं और इन्हीं खूबी के बाद मुझे लगता है इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और दलित देखिए, मोदी का शोर पब्लिक में से गूंज रहा है, लेकिन ये ऐसे मौके होते हैं कि प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं है। ऐसे मौकों पर ये सरकारी कार्यक्रम होते हैं, राज्यपाल वहां मौजूद हैं, जनता की उम्मीद होगी कि प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं तो वो कुछ कहें, लेकिन ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होता है। इस बार एक विषय देखने को मिला है सौरभ जी हमको, चाहे वो छत्तीसगढ़ का शपथ ग्रहण हो या मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का। कृपया शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें।
कृपया आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। और इस वक्त वहां पर राष्ट्रगान हो रहा है जयपुर में सभा स्थल पर। सभी शांति से अपने स्थान पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर दिल्ली से इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। उनकी मौजूदगी में ही भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा ये उप मुख्यमंत्री बने हैं आज, और एक नई टीम मिली है, नया नेतृत्व मिला है राजस्थान को। जिम्मेदारी इनके कांधों पर बहुत बड़ी है, राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। और इनकी पार्टी की इनसे यह अपेक्षा होगी जरूर कि एक अच्छी सरकार तो चले ही, साथ साथ ऐसा काम करें कि जिस राजस्थान के बारे में यह मशहूर है कि वो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर देता है। तो अगली बार जब चुनाव में इन लोगों के नेतृत्व में पार्टी जाए तो फिर ये चुनाव जिताकर भी दे अपनी पार्टी को। समाप्त होता है। शपथ ग्रहण की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जयपुर से। मोदी मोदी ये नारे गूंज रहे हैं पब्लिक में। अब एक तस्वीर खिंचवा रहे हैं प्रधानमंत्री